दिलों की जंग। तो कहानी शुरू होती है। कोरिया के एक छोटे से गांव में एक लड़की यूं ही रहती थी। ये गांव पहाड़ों के बीच स्थित था, जहां की हवा ताजगी से भरी रहती थी और लोग शांतिपूर्वक अपने जीवन जीते थे। यूं ही एक खुशमिजाज लड़की थी जो हमेशा दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती थी। उसकी आंखों में एक खास चमक थी और उसकी हंसी सुनकर हर कोई खुश हो जाता था। उसका दिल भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसके जीवन में कुछ चीजें थीं जो उसे कभी पूरी तरह से खुश नहीं होने देती थीं। यूं ही का जीवन बहुत साधारण था। वह सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाती थी और शाम को अपनी पढ़ाई करती थी। उसके पास बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन वह हमेशा कुछ अधूरापन महसूस करती थी। उसे कभी भी ऐसा दोस्त नहीं मिला था जिससे वह अपने दिल की सारी बातें कर सके। वह हमेशा अपने दोस्तों के बीच रहती थी, लेकिन भीतर ही भीतर वह अकेलापन महसूस करती थी। यूं ही के परिवार में उसकी माँ और पिता दोनों ही मेहनती थे। उसका घर साधारण था, लेकिन हमेशा खुशहाल रहता था। हालांकि उसके परिवार का प्यार उसे सहारा देता था, लेकिन वह किसी सच्चे दोस्त और सच्चे प्यार की तलाश में थी जो उसे समझे और उसकी जरूरतों का ख्याल रखे। यूं ही को यह कभी नहीं समझ आया था कि क्यों वह दूसरों के दिलों में जगह बनाती है, लेकिन खुद को कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाती। एक दिन स्कूल में नई क्लास लगी और यूं ही को एक नए लड़के जून से मिलाने का मौका मिला। जून एक शांत, ईमानदार और मिलनसार लड़का था। उसकी आंखों में गहरी समझ और कुछ खास था जो यूं ही को खींचता था। जब वह पहली बार जून से मिली तो उसे यह महसूस हुआ कि शायद वह उसे समझ सकता है। हालांकि यूं ही ने कभी किसी से अपनी असली भावनाओं को शेयर नहीं किया था, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि जून के साथ वह खुलकर बात कर सकती है। जून को देखकर यूं ही को लगा कि शायद वह अपनी जिंदगी में पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिली है जो उसके दिल की बातों को समझेगा। हालांकि वह डरती भी थी, क्योंकि उसने कभी सच्चे दोस्त और सच्चे रिश्ते का अनुभव नहीं किया था। वह सोचती थी कि शायद यह दोस्ती भी आम दोस्तों की तरह सिर्फ कुछ समय के लिए ही होगी और फिर उसे फिर से अकेला छोड़ दिया जाएगा। यूं ही का जीवन अब एक नई दिशा की ओर बढ़ने जा रहा था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसका यह नया दोस्ती का सफर उसे कहां ले जाएगा। क्या उसे कभी सच्चे दोस्त और सच्चा प्यार मिलेगा? यह सवाल अब उसके दिल में बार बार उठने लगा था, लेकिन वह जानती थी कि कुछ तो खास है जो उसे जून के साथ जुड़ने में खींच रहा है। यूं ही की नई शुरुआत एक नई उम्मीद लेकर आई थी और वह अब सोचने लगी थी कि शायद उसकी जिंदगी में वह समय आ गया है जब उसे सच्चे रिश्तों और दोस्ती का स्वाद मिलेगा। स्कूल की नई क्लास में यूं ही और जून की मुलाकात ने दोनों के जीवन में एक नई शुरुआत की थी। यूं ही को यह महसूस होने लगा था कि शायद वह अपनी जिंदगी में पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिली है जो उसे समझ सकता है। जून, जो पहले से ही शांत और मिलनसार लड़का था, यूं ही से अपनी बातों को शेयर करने में कोई संकोच नहीं करता था। दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए थे और एक दूसरे के साथ बिताए समय का हर पल वे खुशी से भरते थे। एक दिन स्कूल के मैदान में बैठकर वे आपस में बातचीत कर रहे थे। यूं ही को अब यह लगता था कि वह जून के साथ बहुत सहज महसूस करती है। वह उसे अपनी पसंद नापसंद, छोटी छोटी बातें और अपनी परेशानियों को बिना किसी डर या संकोच के बता सकती थी। जून भी यूं ही को अपनी बातों से समझाता था और उसकी मदद करता था जब भी उसे किसी चीज के बारे में सलाह की जरूरत होती थी। जून का दिल भी यूं ही के लिए बहुत साफ था। वह जानता था कि यूं ही की दुनिया में खुशियों की कमी थी और वह उसे वह खुशी देना चाहता था जो वह पहले कभी महसूस नहीं कर पाई थी। एक दिन जब वे स्कूल के बगीचे में बैठे थे, जून ने यूं ही से कहा, यूं ही, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, हम कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, तुम मुझे पा सकोगी। यूं ही ने जून की बातों को ध्यान से सुना और उसका दिल छू गया। उसने सोचा कि वह कितनी भाग्यशाली है कि उसे एक ऐसा दोस्त मिला है जो सच्चे दिल से उसका ख्याल रखता है। जून के शब्दों में एक अजीब सी सच्चाई और विश्वास था जो यूं ही को सुरक्षा का एहसास दिलाता था। उसने सोचा,
अगर मुझे किसी पर विश्वास करना चाहिए तो वह जून ही है। यह वादा एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। दोनों ने तय किया कि उनकी दोस्ती कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। इस वादे ने उन्हें और भी करीब ला दिया। वे एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे, चाहे वो स्कूल में हो या फिर बाहर कहीं घूमने जाने के दौरान। दोनों की दोस्ती मजबूत हो रही थी और यूं ही को महसूस हो रहा था कि यह दोस्ती कभी न टूटेगी। लेकिन यूं ही के दिल में एक सवाल था। वह जानती थी कि एक दिन उनके बीच कुछ बड़ा हो सकता है और उसे यह भी नहीं पता था कि क्या वह अपने दिल की बात जून से कह पाएगी या नहीं। एक तरफ उसका दिल कह रहा था कि वह जून से बहुत ज्यादा जुड़ चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ वह डर रही थी कि कहीं यह दोस्ती खत्म न हो जाए। फिर भी इस समय यूं ही और जून की दोस्ती का आधार बहुत मजबूत था। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वे कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, चाहे समय कैसा भी हो। उनके बीच इस दोस्ती का रिश्ता सच्चे विश्वास और समझ पर आधारित था और यही चीज उनकी दोस्ती को और भी खास बनाती थी। समय के साथ यूं ही और जून की दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। दोनों एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को बहुत कीमती मानते थे। वे दिन भर की छोटी छोटी बातें एक दूसरे से साझा करते, खुश होते और किसी भी परेशानी के समय एक दूसरे के सहारे होते। एक दिन जब स्कूल के बाद वे एक शांत जगह पर बैठे थे, जून ने यूं ही से कुछ ऐसा कहा जिसे वह हमेशा के लिए याद रखेगी। जून, जो हमेशा शांत और आत्मविश्वासी रहता था, इस बार थोड़ा नर्वस नजर आ रहा था। वह अपनी नजरें यूं ही से हटाते हुए हल्के से मुस्कुराया और बोला, यूं ही, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। यूं ही ने उसे हैरान होकर देखा, क्योंकि वह कभी नहीं सोच सकती थी कि जून उसे कोई खास बात बताएगा। क्या बात है जून? यूं ही ने उत्सुकता से पूछा। जून थोड़ी देर चुप रहा, जैसे वह अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने अपनी नजरें यूं ही के चेहरे पर जमा की और धीरे धीरे कहा, यूं ही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। यूं ही को यह सुनकर एक झटका सा लगा। वह चौंकी, क्योंकि वह कभी नहीं सोच सकती थी कि उनका रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे बढ़ सकता है। लेकिन साथ ही उसके दिल में एक अजीब सी हलचल भी हुई। जून के शब्दों में एक सच्चाई थी जो यूं ही के दिल को छू गई थी। वह जानती थी कि जून एक ऐसा लड़का है जिस पर वह पूरी तरह से विश्वास कर सकती है, और अब उसका दिल यह महसूस कर रहा था कि यह दोस्ती कुछ और भी बन सकती है। कुछ पल के लिए यूं ही चुप रही। उसे नहीं पता था कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। वह भी जून के बारे में सोचती थी, लेकिन उसने कभी इस बात को अपने दिल से बाहर नहीं निकाला था। वह धीरे से बोली, जून, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मुझे यह सब अचानक हुआ है और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। जून ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराया। वह जानता था कि यूं ही को अपनी भावनाओं को समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा। उसने यूं ही से कहा, तुम्हें जितना समय चाहिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं बस यह चाहता हूं कि तुम जानो, मैं तुम्हें सचमुच बहुत पसंद करता हूं। यूं ही को यह शब्दों में मिठास और ईमानदारी का एहसास हुआ। उसने जून के प्यार को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह भी महसूस करती थी कि उनकी दोस्ती अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक दोस्ती नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। इस स्वीकारोक्ति ने दोनों के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया और वे दोनों एक दूसरे के करीब आए। जून और यूं ही के रिश्ते की शुरुआत एक नई दिशा में हो गई थी। अब उनकी दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं रही, बल्कि एक प्यार भरे रिश्ते में बदल चुकी थी। हालांकि यूं ही के मन में कुछ सवाल और उलझनें थीं, लेकिन वह जानती थी कि इस प्यार में सच्चाई और विश्वास था। यह नई शुरुआत उनके रिश्ते की एक मजबूत नींव थी, जो आगे चलकर और भी गहरी होनी थी। यूं ही और जून का रिश्ता अब और भी मजबूत हो चुका था। वे दोनों एक दूसरे के साथ अपने दिन बिताने लगे थे और हर पल को बेहद खास मानते थे। दोनों का प्यार अब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके हर छोटे से छोटे काम में झलकता था। स्कूल के हर दिन में जब वे साथ होते तो ऐसा लगता था कि समय थम सा गया है। एक साथ बैठकर बातें करना, एक दूसरे का ध्यान रखना और छोटे छोटे सुख दुख साझा करना,
ये सब उनकी खुशियों का हिस्सा बन गए थे। जून कभी यूही को हंसाने के लिए मजेदार बातें करता और यूं ही जून को अपनी प्यारी बातें बताकर उसे खुश रखती। कभी वे साथ में स्कूल के प्रोजेक्ट पर काम करते और कभी वे साथ में लंच के बाद कैफेटेरिया में बैठकर बातें करते थे। एक दूसरे के साथ बिताए गए ये पल दोनों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए थे। जब भी यूही को किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता, जून हमेशा उसके पास होता और उसे सांत्वना देता। उसकी मदद से यूही ने कई मुश्किलों का सामना किया। जून का प्यार और उसका साथ उसे हर परेशानी से बाहर निकालने में मदद करता था। इसी तरह यूही भी जून का हमेशा साथ देती थी। जब भी जून को किसी चीज में घबराहट होती, यूही उसे अपने स्नेह से शांत कर देती थी। उनकी दोस्ती अब एक ऐसे रिश्ते में बदल चुकी थी जिसमें समझ और विश्वास दोनों की अहमियत थी। जून और यूही ने कभी एक दूसरे से यह नहीं पूछा कि वे एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, क्योंकि दोनों को यह समझ आ चुका था कि उनका प्यार शब्दों से ज्यादा गहरा और मजबूत है। वे एक दूसरे के साथ हर पल जीते थे और उनके रिश्ते में कभी कोई शंका या संकोच नहीं था। कभी कभी वे साथ में लंबी सैर पर जाते और पुराने समय की यादें साझा करते। वे स्कूल के बगीचे में चलते हुए एक दूसरे से अपने बचपन के सपनों के बारे में बातें करते थे। यूं ही और जून ने महसूस किया कि उनके रिश्ते में जो प्यार है वह सिर्फ एक आकर्षण नहीं है, बल्कि यह एक गहरी समझ और साझेदारी का परिणाम है। एक दिन जब वे स्कूल के बगीचे में बैठे थे, यूही ने जून से कहा, जून, मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए सबसे अच्छे दोस्त से कहीं ज्यादा हो। जून ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी यही सोचता हूं। यूं ही दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, जो यह बताती थी कि उनका प्यार अब किसी भी शब्दों या सीमा से बाहर था। वे एक दूसरे के लिए जीवन के सबसे अनमोल उपहार बन चुके थे। उनकी दुनिया अब सिर्फ एक दूसरे के आसपास घूमती थी। स्कूल हो या घर, हर जगह उनका एक दूसरे के साथ समय बिताना जरूरी हो गया था। यूं ही और जून को इस रिश्ते में सच्ची खुशी मिल रही थी और उन्हें यह एहसास था कि उनका प्यार जीवन की सबसे सुंदर यात्रा है। वे दोनों जानते थे कि इस प्यार में सिर्फ खुशियां ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना करने की ताकत भी है। एक दिन स्कूल में कुछ नया हुआ। एक नया लड़का ताए ह्युन स्कूल में आया। वह दिखने में आकर्षक था और उसका स्वभाव भी मिलनसार था। उसने अपनी शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से की थी और जल्दी ही सभी से दोस्ती कर ली। ताए ह्युन की हंसी, उसकी बातों का तरीका और उसके दोस्ताना स्वभाव ने सभी को अपनी ओर खींच लिया। यूं ही और जून दोनों ही ताए ह्युन से मिले और उसकी दोस्ती का हिस्सा बन गए। पहले तो उन्हें ऐसा लगा कि ताए ह्युन एक अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है जो स्कूल के नए माहौल में जल्दी घुल मिल गया था। वह हर किसी के साथ सहज रहता था और उसके पास हर समय कुछ अच्छा कहने के लिए होता था। वह बहुत ही अच्छे से लोगों के साथ बात करता था और उसकी मीठी मुस्कान सभी का दिल जीत लेती थी। कुछ ही दिनों में ताए ह्युन ने यूं ही और जून के साथ अच्छे रिश्ते बना लिए। वे अक्सर साथ में लंच करते, स्कूल के प्रोजेक्ट पर काम करते और एक दूसरे से नई नई बातें करते थे। यूं ही और जून के लिए ताए ह्युन अब एक अच्छा दोस्त बन चुका था और वे उसे अपने छोटे से दोस्तों के समूह का हिस्सा मानते थे। ताए ह्युन के आने से उनके बीच कुछ नया भी जुड़ गया था और वह समूह और भी जीवंत हो गया था। चिंता की बात यह थी कि ताए ह्युन, जून और यूं ही के बीच एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह था, लेकिन उसकी मौजूदगी ने यूं ही और जून के रिश्ते में थोड़ी सी अजीब सी स्थिति भी उत्पन्न कर दी। जून को यह महसूस होने लगा कि ताए ह्युन कुछ ज्यादा ही यूं ही के पास रहता है। वह उसे देखकर यह सोचने लगा कि क्या उसके और यूं ही के रिश्ते में कोई बदलाव तो नहीं आ रहा है। हालांकि जून ने यह सब नजरअंदाज करने की कोशिश की, क्योंकि वह अपने दोस्त ताए ह्युन पर पूरी तरह से विश्वास करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ताए ह्युन और यूं ही के बीच दोस्ती और घनिष्ठ होती गई। वे दोनों काफी समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे थे और जून को यह महसूस होने लगा कि शायद कुछ अजीब सा हो रहा है। वह कभी भी यह बात यूं ही से नहीं कह पाया, क्योंकि वह यह नहीं चाहता था कि उनकी दोस्ती में कोई खटास आए। यह सब जून के मन में चिंता और संकोच का कारण बन रहा था।
वह नहीं चाहता था कि ताए ह्युन और यूं ही के रिश्ते में कुछ ऐसा हो जो उनके दोस्ती और रिश्ते को नुकसान पहुंचाए। लेकिन साथ ही वह यह भी जानता था कि हर दोस्ती में थोड़ी सी चिंता और शंका होना स्वाभाविक होता है। फिर भी जून ने फैसला किया कि वह अपने मन की बात को दबाए रखेगा और ताए ह्युन और यूं ही के बीच होने वाली किसी भी चीज को सही समय पर समझेगा। वह जानता था कि यदि सच में कोई समस्या हुई तो उसे इसे सुलझाना होगा, लेकिन अभी के लिए वह यही चाहता था कि उनका दोस्ती का समूह यूं ही खुशहाल रहे। समय बीतता गया और यूं ही जून और ताए ह्युन का दोस्ती का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, जून को महसूस होने लगा कि ताए ह्युन और यूं ही के बीच कुछ अजीब सा हो रहा है। वह दोनों बहुत वक्त एक दूसरे के साथ बिताने लगे थे। उन्हें स्कूल के कामों के बहाने भी एक दूसरे के पास रहते देखा जाता था और जून को यह सब देखकर थोड़ी चिंता होने लगी थी। ताए ह्युन का असर यूं ही पर बहुत ज्यादा था। वह हमेशा उसकी मदद करता था, उसकी परेशानियों को समझता था और उसे हर समय खुश रखने की कोशिश करता था। जब भी यूं ही को कोई परेशानी होती, ताए ह्युन सबसे पहले उसके पास होता। उसकी मुस्कान और उसकी सहानुभूति ने यूं ही को आकर्षित किया। पहले वह इसे सिर्फ एक अच्छे दोस्त के तौर पर देखती थी, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था कि ताए ह्युन के साथ उसका समय बिताना उसे अलग ही खुशी देता था। वह उसे अपने दिल के करीब महसूस करने लगी थी। दूसरी ओर जून को यह सब देखकर मन में एक शंका होने लगी थी। वह महसूस करता था कि ताए ह्युन और यूं ही के बीच दोस्ती की बुनियाद कहीं और मजबूत हो रही थी। पहले जब वह और यूं ही साथ होते थे तो वह दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब ताए ह्युन के आने के बाद यह सब बदलता नजर आने लगा था। जून को डर था कि कहीं उनका दोस्ती का रिश्ता और यूं ही के साथ उसका प्यार कमजोर न हो जाए। जून ने अपने मन की बात को बहुत समय तक अपने भीतर रखा, लेकिन जब वह ताए ह्युन और यूं ही के बीच बढ़ती नजदीकी को देखता तो वह खुद को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसे लगा कि यह रिश्ता कहीं न कहीं बदलने की ओर बढ़ रहा है और वह इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहा था। यूं ही और ताए ह्युन की बढ़ती दोस्ती ने जून को असमंजस में डाल दिया था। वह नहीं चाहता था कि उसका और यूं ही का रिश्ता खराब हो, लेकिन ताए ह्युन की तरफ बढ़ता हुआ यूं ही का आकर्षण उसे चिंतित कर रहा था। वह जानता था कि सच्ची दोस्ती में कोई भी भावनाएं आ सकती हैं, लेकिन वह नहीं चाहता था कि वह दोनों अपने रिश्ते में कुछ गलत कदम उठाएं। हालांकि जून ने ताए ह्युन से अपनी किसी भी शंका का खुलकर सामना नहीं किया। वह अपने दोस्तों से भी इस विषय पर बात नहीं कर सका, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका व्यवहार किसी को भी आहत करे। लेकिन अंदर ही अंदर वह इस सवाल से जूझता रहा, क्या ताए ह्युन और यूं ही के रिश्ते में कुछ और है? इसी सोच और उलझन में जून ने तय किया कि वह शांत रहकर अपनी मित्रता का मूल्यांकन करेगा और इंतजार करेगा कि भविष्य में क्या होगा। वह चाहता था कि वह अपनी दोस्ती को बनाए रखे और वह जानता था कि अगर सच्चे रिश्ते हैं तो समय सब कुछ सुलझा देता है। समय बीतता गया और यूं ही जून और ताए ह्युन की दोस्ती का सिलसिला जारी रहा। लेकिन जून के दिल में कुछ अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी थी। पहले वह और यूं ही हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, लेकिन अब कुछ बदलाव महसूस होने लगा था। यूं ही और ताए ह्युन के बीच बढ़ती हुई नजदीकी ने जून के मन में शंका पैदा कर दी थी। जून ने देखा कि अब यूं ही का ध्यान ज्यादा ताए ह्युन की तरफ रहने लगा था। पहले जहां वह और यूं ही साथ में समय बिताते थे, अब यूं ही अक्सर ताए ह्युन के साथ ही घूमने या पढ़ाई करने जाती थी। यह सब देखकर जून को एक अजीब सा एहसास होने लगा था। वह खुद से सवाल करता, क्या यूं ही अब मुझसे ज्यादा ताए ह्युन के पास रहती है? एक दिन जब जून ने देखा कि यूं ही और ताए ह्युन बहुत समय एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो उसकी चिंता और बढ़ गई। वह खामोशी से उनकी बातचीत को सुनने लगा, लेकिन उसे ऐसा कुछ खास समझ में नहीं आया। हालांकि वह यह महसूस कर पा रहा था कि यूं ही और ताए ह्युन के बीच एक गहरी दोस्ती का रिश्ता बन रहा था, जो धीरे धीरे और मजबूत हो रहा था। जून ने अपनी चिंता को अपनी आंखों से छिपाने की कोशिश की, लेकिन वह हर वक्त यही सोचता रहा, क्या यह दोस्ती सिर्फ दोस्ती रह जाएगी
या कुछ और बन जाएगी? उसे लगता था कि वह और यूं ही एक मजबूत रिश्ते में थे, लेकिन अब ताए ह्युन के आने से उसे अपने रिश्ते में कुछ बदलाव सा महसूस हो रहा था। उसका दिल दुविधा में था। एक ओर उसे अपने प्यार और दोस्ती पर विश्वास था, लेकिन दूसरी ओर ताए ह्युन और यूं ही के बढ़ते हुए संबंधों ने उसे परेशान कर दिया था। वह अपने दिल की बात ताए ह्युन से पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह सीधे साधे सवाल पूछेगा तो इससे कोई गलतफहमी हो सकती थी। जून के मन में कई सवाल उठने लगे थे। क्या यूं ही को ताए ह्युन के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था? क्या वह अब उसे उसी तरह पसंद करती थी जैसे वह पहले करती थी? क्या ताए ह्युन भी यूं ही के साथ ज्यादा करीब आना चाहता था? यह सब सवाल उसे लगातार परेशान कर रहे थे। वह जानता था कि वह अब यूं ही से इन सवालों का जवाब नहीं मांग सकता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं यह सब गलतफहमी का कारण न बन जाए। लेकिन अंदर ही अंदर वह उम्मीद कर रहा था कि कुछ समय में सब स्पष्ट हो जाएगा और उसे किसी भी तरह का शक दूर हो जाएगा। यह शक और चिंता धीरे धीरे जून के मन में गहराती जा रही थी। वह चाहकर भी अपने आप को शांत नहीं रख पा रहा था और यूं ही और ताए ह्युन के रिश्ते पर नजर रखे हुए था। समय बीतता गया और जून की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसे यह महसूस हो रहा था कि यूं ही और ताए ह्युन के बीच कुछ अजीब सा हो रहा था। एक दिन जब वह स्कूल के बगीचे में अकेला बैठा था, उसने यूं ही और ताए ह्युन को एक गहरे और निजी विषय पर बात करते देखा। उनका बातचीत का अंदाज कुछ अलग था। वे दोनों बहुत ध्यान से एक दूसरे की बातें सुन रहे थे और कभी-कभी हंस भी रहे थे। जून छुपकर दोनों की बातें सुनने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी गहरे राज पर चर्चा कर रहे हों। उसकी छवि में अब ताए ह्युन का वह दयालु और शांत स्वभाव अब थोड़ा बदलने लगा था। वह मन ही मन सोचने लगा, क्या ताए ह्युन ने यूं ही को किसी और तरीके से प्रभावित किया है? क्या वह अब हमारे बीच कुछ गलत करना चाहता है? उस दिन के बाद जून ने ताए ह्युन और यूं ही के बीच की बातचीत पर और भी ध्यान देना शुरू कर दिया। एक दिन उसने ताए ह्युन को अकेले देखा और सीधे उससे पूछा, क्या तुम यूं ही को पसंद करते हो? ताए ह्युन ने कुछ देर चुप रहने के बाद हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। यह जवाब सुनकर जून थोड़ी राहत महसूस किया, लेकिन अंदर ही अंदर वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। उसके मन में यह सवाल अब भी था कि क्या ताए ह्युन सच में सिर्फ दोस्ती के बारे में ही सोच रहा था या फिर वह कुछ और करने की योजना बना रहा था। जून को यह जानने की जिज्ञासा थी कि ताए ह्युन का दिल सच में क्या चाहता है। वह चाहता था कि उसकी दोस्ती में कोई दरार ना आए, लेकिन ताए ह्युन के बढ़ते हुए व्यवहार ने उसे संशय में डाल दिया था। वह खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि शायद वह ज्यादा सोच रहा था, लेकिन उसका दिल कहता था कि कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी ओर यूं ही भी अब ताए ह्युन के साथ ज्यादा समय बिता रही थी। वह जून को कम ही समय दे रही थी और उसकी और ताए ह्युन की दोस्ती ने जून को और भी शक में डाल दिया था। उसे ऐसा लगने लगा था कि शायद यूं ही ने अपने दिल में ताए ह्युन के लिए कुछ खास जगह बना ली है और वह उसकी यह बदलाव महसूस नहीं कर पा रहा था। यह सब देखकर जून अब और ज्यादा चिंतित होने लगा था। उसे लग रहा था कि वह अपनी दोस्ती और रिश्ते को खोने जा रहा है। उसके मन में ताए ह्युन के बारे में शक बढ़ता जा रहा था और वह जानता था कि अगर यह शक सही हुआ तो उसका दिल टूट जाएगा। कुछ दिनों बाद यूं ही ने जून से अकेले बात करने का फैसला किया। वह जानती थी कि उसने कुछ समय से जून को अपनी ओर से दूर कर दिया है और यह बात उसे बहुत परेशान करती थी। लेकिन अब उसे यह समझ में आ रहा था कि उसकी अपनी भावनाएं बदल गई थीं और उसे अपनी बातों को जून से शेयर करना जरूरी था। एक दिन स्कूल के बाद यूं ही ने जून को अपनी पसंदीदा कैफे में मिलने के लिए बुलाया। वह थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि उसे पता था कि यह बातचीत दोनों के लिए कठिन हो सकती है। जब जून वहां पहुंचा तो उसने देखा कि यूं ही पहले से ही वहां बैठी थी और उसके चेहरे पर कुछ उदासी थी। जून, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, यूं ही ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हल्की झिझक थी। जून ने उसे देखा और ध्यान से सुनने लगा।
क्योंकि वह जानता था कि यूही को कुछ कहने का साहस जुटाना पड़ा होगा। क्या हुआ यूही? जून ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। यूही ने गहरी सांस ली और फिर कहा, जून, तुमसे कुछ ऐसा कहना चाहती हूं जो मैंने पिछले कुछ दिनों में महसूस किया। तुम जानते हो, मुझे ताए ह्यून बहुत अच्छा लगता है। वह मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करता है और उसकी मौजूदगी मुझे खास महसूस कराती है। मैं अब समझ पा रही हूं कि मैं उसे थोड़ा ज्यादा पसंद करने लगी हूं। जून को यह सुनकर गहरा झटका लगा। उसे पहले ही शक था कि यूही और ताए ह्युन के बीच कुछ हो सकता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यूही खुद ऐसा महसूस करेगी। यह बात जून के लिए बहुत दर्दनाक थी। उसकी आंखों में असहायता और निराशा थी, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। तो तुम कह रही हो कि अब तुम मुझसे ज्यादा ताए ह्युन के पास रहना चाहती हो? जून ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में उदासी थी। यूही ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ जून, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह बदलाव कैसे आया, लेकिन अब मैं जानती हूं कि ताए ह्युन के साथ होने पर मुझे अच्छा लगता है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें दर्द हो, लेकिन मैं भी खुद से सच बोलना चाहती हूं। जून चुप था। उसकी आंखों में गहरी चुप्पी थी। वह महसूस कर रहा था कि उसे बहुत बड़ा धोखा दिया गया था। वह जानता था कि यूही का दिल अब ताए ह्युन की ओर मुड़ चुका था और वह खुद को फिर से खो चुका महसूस कर रहा था। अगर तुम खुश हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, जून ने आखिरकार कहा। लेकिन यूही, तुमने हमारी दोस्ती और रिश्ते दोनों को तोड़ा है। यूही की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ नहीं कह सकी। वह जानती थी कि उसने गलत किया था, लेकिन वह भी अपने दिल की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। वह समझ चुकी थी कि कभी-कभी अपने फैसले खुद लेने से रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं, और अब वह जानती थी कि उसने जिस रिश्ते को खो दिया था उसे फिर से हासिल करना आसान नहीं होगा। जून के दिल में एक गहरी उदासी थी। यूही ने उसे बताया कि वह अब ताए ह्युन के साथ अधिक खुश थी और वह उससे प्यार करती थी। यह खबर सुनकर जून को इतना बड़ा झटका लगा था कि वह कुछ देर तक बोल भी नहीं सका। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ। उसे अपनी आंखों के सामने वह सब कुछ बदलते हुए दिखाई दे रहा था जो उसने इतने समय तक सच माना था। जून और यूही के बीच जो गहरा और मजबूत रिश्ता था, वह अब टूटने की कगार पर था। यूही का बदलाव उसके लिए किसी तूफान से कम नहीं था। दोनों के बीच प्यार और दोस्ती का जो बंधन था, वह अब टूट चुका था। जून को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से इस दर्द को सहन करे। वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसके मन में कई सवाल थे। क्या मैं कभी यूही को फिर से पा सकता हूं? क्या मैंने कुछ गलत किया था? क्या यह सब अचानक हुआ? इन सवालों ने जून को और भी परेशान कर दिया। वह जानता था कि यूही ने उसे धोखा नहीं दिया था, लेकिन फिर भी उसे बहुत चोट पहुंच रही थी। वह जानता था कि यूही को अपनी भावनाओं का पालन करना चाहिए था, लेकिन इससे उसे जो दर्द हो रहा था वह असहनीय था। जून ने अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे उस दर्द से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। उसे यह महसूस हो रहा था कि अब वह अकेला है और यूही के बिना उसका जीवन खाली सा लग रहा था। उसकी आंखों में निराशा थी और उसका मन बहुत भारी था। यह वह समय था जब उसने सोचा था कि वह कभी भी इस दर्द से बाहर नहीं निकल पाएगा। अगले कुछ दिनों में जून ने खुद से बहुत बातें की। उसने सोचा, क्या मैं अपनी दोस्ती और रिश्ते को फिर से ठीक कर सकता हूं? लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उसे एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते कभी वापस नहीं लौटते। वह इस सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा था कि अगर यूं ही खुश है तो वह उसे खुश देख सकता है, भले ही वह उसे खो चुका हो। दिल टूटने के बाद भी जून ने यूं ही से कोई बुरा नहीं कहा। उसने सच्चाई को स्वीकार किया और समझा कि कभी कभी जीवन में ऐसा होता है और इंसान को इसे सहन करना पड़ता है। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने दिल की सुनकर आगे बढ़ेगा और फिर से अपने जीवन को खुशहाल बनाने की कोशिश करेगा। इस कठिन दौर के बाद जून ने यह समझ लिया कि प्यार में धोखा और दिल टूटना एक हिस्से के रूप में आता है, लेकिन यह उसे अपनी ताकत और साहस को फिर से खोजना सिखाता है। जून के दिल में दर्द और गुस्सा दोनों थे, लेकिन उसकी समझ और परिपक्वता ने
उसे शांत रहने का रास्ता दिखाया। यूं ही से दिल टूटने के बाद वह अब ताए ह्युन के बारे में और ज्यादा सोचने लगा। ताए ह्युन ने उसका विश्वास तोड़ा था और अब वह यह जानने के लिए तैयार था कि ताए ह्युन का असली मकसद क्या था। एक दिन जून ने ताए ह्युन को बुलाया और दोनों के बीच एक गंभीर बातचीत शुरू हुई। जून ने सीधे ताए ह्युन से पूछा, तुमने यूं ही के साथ क्या किया? क्या तुम सच में उसे पसंद करते हो? ताए ह्युन ने एक पल के लिए सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। यह शब्द सुनकर जून को थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहा था। जून को अब यह समझने की कोशिश थी कि ताए ह्युन ने ऐसा क्यों किया। क्या वह सिर्फ दोस्ती से ज्यादा कुछ चाहता था? क्या वह जानबूझकर उनके रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहा था? इन सवालों ने जून को और भी उलझन में डाल दिया। फिर ताए ह्युन ने अपना असली रूप दिखाया। उसने जून से कहा, सच तो यह है कि मैं सिर्फ यूं ही को अपने पास चाहता था। मैं जानता था कि तुम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो और मैं चाह रहा था कि तुम दोनों की दोस्ती टूट जाए। मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। यह सुनकर जून को बहुत गुस्सा आया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त, जो कभी उसका सबसे करीबी था, अब उसे और यूं ही को इस तरह से धोखा दे सकता था। जून को यह एहसास हुआ कि ताए ह्युन ने अपनी दोस्ती और रिश्ते को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया था। वह जानता था कि दोस्ती सच्चाई और विश्वास पर आधारित होती है, लेकिन ताए ह्युन ने सब कुछ नष्ट कर दिया था। जून के मन में गहरी निराशा और गुस्सा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। वह ताए ह्युन से कुछ और नहीं बोला, सिर्फ इतना कहा, तुमने जो किया वह गलत था। तुमने न सिर्फ मुझे धोखा दिया, बल्कि यूं ही को भी मुश्किल में डाल दिया। अब मैं तुम्हें कभी अपने जीवन में नहीं चाहूंगा। जून का गुस्सा और दुख दोनों साफ झलक रहे थे, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि अब उसे इस धोखे को भूलकर आगे बढ़ना होगा। यह स्थिति जून के लिए बहुत कठिन थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह ताए ह्युन की तरह धोखेबाज नहीं बनेगा। उसे अब समझ में आ गया था कि दोस्ती और प्यार को पाने के लिए किसी को धोखा देना सही नहीं है। अब उसकी प्राथमिकता सिर्फ अपनी आत्मसम्मान और सच्चे रिश्तों को मानने की थी। इस घटना ने जून को एक अहम सीख दी। उसने यह समझ लिया कि किसी को भी खोने से पहले यह जानना जरूरी है कि उसका दिल साफ है और वह अपने रिश्तों को सच्चाई से निभाता है। अब जून अपने रास्ते पर अकेले ही चलने का निर्णय ले चुका था, लेकिन वह जानता था कि उसे अपनी आत्मा को सच्चाई से जोड़कर आगे बढ़ना है। जून अब इस सच्चाई से पूरी तरह से टूट चुका था कि ताए ह्युन ने उसे और यूं ही को धोखा दिया। यह उसके लिए एक कठिन स्थिति थी, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त ही उसकी खुशी को छीनने की कोशिश करेगा। ताए ह्युन के बारे में अब जून का नजरिया बदल चुका था। वह अब यह समझ चुका था कि दोस्ती सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक एहसास है, जिसे निभाने के लिए सच्चाई, विश्वास और ईमानदारी की जरूरत होती है। जून ने खुद से कई सवाल किए थे। क्या ताए ह्युन मेरे साथ सच में दोस्ती करता था? क्या उसने कभी मुझे अपना सच्चा दोस्त माना था? इन सवालों ने उसे और भी निराश कर दिया। उसे अब समझ में आ रहा था कि ताए ह्युन ने उसकी सच्ची दोस्ती का फायदा उठाया था और अपने स्वार्थ के लिए उसका विश्वास तोड़ा था। यह दर्दनाक था, क्योंकि वह ताए ह्युन को अपना सबसे करीबी दोस्त मानता था, लेकिन अब उसे यह महसूस हुआ कि वह दोस्ती एक झूठ थी। इस कठिन समय में जून ने खुद से यह वादा किया कि वह ताए ह्युन के इस धोखे को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा। वह जानता था कि उसे अपनी जिंदगी में सच्चे रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उसने यह निर्णय लिया कि वह अपने दुख को खुद तक सीमित रखेगा और उसे किसी से शेयर नहीं करेगा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि और लोग उसके दर्द को महसूस करें। जून ने अपने दिल को और मजबूत करने की कोशिश की। वह जानता था कि वक्त के साथ यह दर्द कम होगा, लेकिन अब वह किसी भी रिश्ते में संकोच से नहीं चलेगा। उसने यह समझा कि दोस्ती और प्यार में सच्चाई ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर कोई रिश्ता सिर्फ छल और धोखे पर आधारित हो, तो वह असली नहीं हो सकता। यूं ही के साथ भी जून की बातचीत हुई थी और उसने उससे अपने दिल की बात की थी।
यूं ही भी अपने फैसले पर पछता रही थी। वह जानती थी कि ताए ह्युन ने उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया था और अब वह जून से माफी मांगने आई थी। जून ने यूं ही को माफ कर दिया, लेकिन उसने उसे यह भी समझाया कि अब उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं हो सकता। उसे अब यह महसूस हो चुका था कि उसने अपनी दोस्ती को पूरी तरह से खो दिया है। वहीं ताए ह्युन ने भी अपनी गलतियों को महसूस किया था। उसे यह समझ में आ गया था कि उसने अपने स्वार्थ के लिए यूं ही और जून की दोस्ती को तोड़ा था। लेकिन अब यह सब कुछ खत्म हो चुका था और ताए ह्युन को अकेलापन महसूस हो रहा था। वह अब सच्चे रिश्तों की अहमियत समझने लगा था, लेकिन यह अब बहुत देर हो चुकी थी। जून अब पूरी तरह से अपनी जिंदगी पर ध्यान देने के लिए तैयार था। उसने तय किया कि वह आगे बढ़ेगा और सच्चे रिश्तों की कीमत समझते हुए अपनी जिंदगी में फिर से उम्मीद और खुशियां लाएगा। इस कठिन अनुभव से उसे यही सीखने को मिला था कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़े होते हैं और जो आपके साथ विश्वास और ईमानदारी से पेश आते हैं। कुछ समय बाद यूं ही को अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। उसने जो कदम उठाया था वह सही नहीं था और अब वह यह महसूस करने लगी थी कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त जून के साथ जो किया था वह एक बड़ी गलती थी। जब उसे ताए ह्युन के साथ अपने रिश्ते की असलियत का एहसास हुआ तो उसे समझ में आया कि सच्चा प्यार और सच्ची दोस्ती क्या होती है। उसने सोचा था कि ताए ह्युन के साथ रिश्ता बनाना एक अच्छा विचार था, लेकिन अब उसे यह एहसास हो रहा था कि ताए ह्युन ने उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था और उसे कभी भी सच्ची भावनाओं के साथ नहीं देखा था। यूं ही को इस बात का एहसास हुआ कि सच्चा प्यार वो होता है जो विश्वास, ईमानदारी और समझ पर आधारित हो। उसे याद आया कि जून के साथ उसका रिश्ता पहले बहुत प्यारा था। वे एक दूसरे का ख्याल रखते थे और उनका प्यार बहुत शुद्ध था, लेकिन उसने अपनी जिद के कारण उस रिश्ते को खत्म कर दिया था। वह सोचने लगी कि क्या वह फिर से अपने पुराने रिश्ते को सुधार सकती है। क्या जून उसे फिर से माफ कर सकता था? इस पश्चाताप की भावना के साथ यूं ही ने जून से मिलने का फैसला किया। वह जानती थी कि यह बहुत कठिन होगा, लेकिन वह चाहती थी कि जून उसे समझे और उसकी गलती को स्वीकार करे। यूं ही ने जून को संदेश भेजा और उससे मिलने के लिए वक्त लिया। जब वे मिले तो यूं ही का दिल भारी था। उसने पूरी तरह से जून को अपनी गलतियां बताई और कहा, जून, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वह पूरी तरह से गलत था। मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं जानती हूं कि मैं तुम्हारा दिल तोड़ चुकी हूं, लेकिन मैं तुमसे सच में माफी मांगती हूं। जून ने उसे चुपचाप सुना और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, यूं ही, मैं समझता हूं कि तुमने अपनी गलती को पहचाना है, लेकिन तुम्हारी गलती ने हमें एक अलग रास्ते पर भेज दिया है। मैं अब पहले जैसा नहीं हो सकता और मैं नहीं जानता कि क्या हम फिर से जैसे पहले थे वैसे हो सकते हैं। यूं ही को यह सुनकर थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसे भी यह समझ में आ गया कि वह जो कुछ भी कर रही थी वह सच्ची दोस्ती और प्यार की ओर एक कदम बढ़ने की कोशिश थी। उसने जून से कहा, मैं जानती हूं कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता, लेकिन क्या हम कम से कम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? मैं तुमसे बहुत कुछ सीख चुकी हूं और मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम मुझे माफ कर सकोगे। जून ने कुछ समय के लिए चुप रहकर जवाब दिया, हम समय के साथ अपनी दोस्ती को फिर से बना सकते हैं, लेकिन यह सब धीरे धीरे होगा। मैं अभी भी तुम्हें पहले जैसा नहीं समझ सकता, लेकिन मैं तुमसे नाराज भी नहीं हूं। यूं ही को लगा कि शायद उसने जो कुछ भी खो दिया था उसे वापस पाने का एक मौका अब भी मिल सकता है। अब उसे यह समझ में आ गया था कि प्यार और दोस्ती में सिर्फ खुद की भावनाओं का ही नहीं, बल्कि दूसरे के जज्बातों का भी ख्याल रखना होता है। यूं ही की पश्चाताप और माफी की कोशिशों के बाद जून को बहुत कुछ सोचने का समय मिला। वह दिल से समझने लगा था कि यूं ही ने अपनी गलती मानी थी और उसने सच्चाई से उसे स्वीकार किया था, लेकिन फिर भी उसका दिल पूरी तरह से उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं था। जून का दिल बहुत टूट चुका था और वह अब पहले जैसा नहीं रह सकता था। उसने महसूस किया कि यूं ही के साथ उसका रिश्ता अब कभी पहले जैसा नहीं हो सकता था। यूं ही की माफी और पश्चाताप के बावजूद
जून को यह समझ में आया कि उसने जो कुछ भी खोया था वह अब वापस नहीं आ सकता। यूही के साथ उसका रिश्ता पहले जैसा था, सच्चा, प्यारा और भरोसेमंद, लेकिन अब वह उसे पहले जैसी स्थिति में वापस नहीं ले जा सकता था। यूही के साथ बिताए गए समय को उसने बहुत पसंद किया था, लेकिन उसने अब यह तय किया कि उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत है। एक दिन जब यूही ने जून से फिर से बात की, उसने पूरी ईमानदारी से उसे बताया कि उसने अपनी गलती समझी है और वह अब उससे दोस्ती की उम्मीद करती है। यूही ने कहा, जून, मैं जानती हूं कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, लेकिन मैं तुमसे फिर से दोस्ती करना चाहती हूं। मैं अब जानती हूं कि सच्चे रिश्ते में क्या होता है और मैं तुमसे किसी भी तरह से कुछ भी छीनना नहीं चाहती। लेकिन जून ने गंभीरता से उसे देखा और कहा, यूही, मैं तुम्हारी माफी और पछतावे को समझता हूं, लेकिन मेरे लिए यह बहुत कठिन है। तुमने मेरे दिल को तोड़ा है और अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ पहले जैसा रिश्ता नहीं रख सकता। हमारे बीच जो था वह अब खत्म हो चुका है। जून के शब्दों ने यूही को अंदर से तोड़ दिया। उसे यह महसूस हुआ कि वह जो चाहती थी वह अब कभी नहीं मिलेगा। उसने अपनी गलती मान ली थी, लेकिन अब यह साफ था कि जून को उसे माफ करने और पहले जैसा बनने में समय लगेगा। यूही को यह भी समझ में आया कि दोस्ती और प्यार केवल शब्दों से नहीं बनते, बल्कि उनके बीच विश्वास और समझ का बहुत बड़ा योगदान होता है। जून ने यूही से कहा, हम दोनों को समय चाहिए। मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करता हूं, लेकिन यह रिश्ता पहले जैसा नहीं हो सकता। हमें अपनी जिंदगी में अलग अलग रास्तों पर चलने की जरूरत है। यूही को यह स्वीकार करना पड़ा। वह जानती थी कि उसने गलत किया था और अब उसे खुद से और अपने जीवन से आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। जून ने अंत में यह कहा, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन हमें फिर से वही रिश्ता नहीं मिल सकता जो पहले था। यूही ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, ठीक है जून, मैं समझती हूं। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ दोस्ती रखना चाहती हूं। इस तरह यूही और जून दोनों ने एक नया फैसला किया, दोस्ती की ओर कदम बढ़ाना। लेकिन अब यह पहले जैसा कुछ नहीं था। जून ने यूही को यह समझाया कि सच्ची दोस्ती और रिश्ते समय लेते हैं और दोनों को अब यह समझने की जरूरत थी कि क्या वे एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कुछ समय बाद ताए ह्यून को भी यह समझ में आया कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी। उसने यूही और जून के बीच का रिश्ता तोड़ने की कोशिश की थी और अब वह खुद इस स्थिति में था कि उसे यह महसूस हो रहा था कि जो उसने किया वह गलत था। ताए ह्यून को यह समझ में आ गया था कि वह अपनी इच्छाओं और स्वार्थ के कारण दो सबसे अच्छे दोस्तों के बीच दीवार खड़ी कर चुका था। यूही और जून के बीच जो भी प्यार और दोस्ती थी, उसे उसने सिर्फ अपनी चाहत की वजह से तोड़ दिया। उसे अब एहसास हो रहा था कि किसी का दिल तोड़ने से असल में कोई हासिल नहीं होता। ताए ह्यून ने जब देखा कि यूही और जून अब एक दूसरे से दूर हो गए हैं, तो उसका दिल भी भारी हो गया था। वह महसूस कर रहा था कि उसने जिन लोगों को सबसे ज्यादा चाहा, उन्हें ही दर्द दिया। ताए ह्यून अब अकेला महसूस करने लगा था। पहले तो वह यूही के साथ समय बिताने को लेकर खुश था, लेकिन अब उसे यह समझ में आ गया था कि सच्चे रिश्ते कभी भी स्वार्थी नहीं होते। जब वह अपनी गलती के बारे में सोचता, तो उसे यह एहसास होता कि दोस्ती और प्यार में धोखा देने का कोई मतलब नहीं था। एक दिन ताए ह्यून ने जून से मिलने का फैसला किया। वह जानता था कि उसे अब अपने किए की माफी मांगनी चाहिए और अपनी गलतियों का एहसास कराना चाहिए। ताए ह्यून ने सोचा कि अगर वह सच्चाई से जून से बात करेगा तो शायद वह उसे माफ कर दे। ताए ह्यून ने जून से मुलाकात की और अपने दिल की बात कही, जून, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वह बिल्कुल गलत था। मुझे अब समझ में आ गया है कि मैं सिर्फ अपनी चाहत के बारे में सोच रहा था, लेकिन इसके कारण तुम्हारी दोस्ती और रिश्ते में दरार आ गई। मुझे अब एहसास हुआ है कि तुम्हारी दोस्ती से ज्यादा कोई चीज नहीं हो सकती। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी नजरों में गिर चुका हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो। जून ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसका चेहरा सख्त था। उसने कहा, ताए ह्यून, तुम्हारी माफी को मैं जरूर समझता हूं, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि यह सब आसानी से भुलाया जा सकता है।
तुमने हमारी दोस्ती को बहुत चोट पहुंचाई है और मुझे लगता है कि इस बार मुझे अपनी दूरी बनाए रखनी होगी। ताए ह्युन को यह जवाब सुनकर और भी महसूस हुआ कि उसने कितना बड़ा गलती की थी, लेकिन उसने इसे स्वीकार कर लिया और कहा, मैं समझता हूं और मैं यही चाहता हूं कि तुम मुझे कभी भी माफ करो। बस यही मेरी उम्मीद है। ताए ह्युन की बातों ने जून को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह जानता था कि माफ करना आसान नहीं होता, खासकर जब किसी ने इतनी बड़ी गलती की हो। फिर भी जून ने ताए ह्युन से कहा, तुमने जो किया उसे बदलना मुश्किल है, लेकिन समय के साथ सब कुछ ठीक हो सकता है। इस तरह ताए ह्युन ने अपनी गलती का एहसास किया और वह अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश करने लगा। अब उसे यह समझ में आ गया था कि किसी को धोखा देने से सिर्फ नुकसान होता है और वह भविष्य में सच्चे रिश्ते बनाने की कोशिश करेगा। समय गुजरने के साथ यूही और जून दोनों ही अब अपने अपने रास्तों पर अकेले थे। यह समय उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक दूसरे से दूर रहकर उन्हें एहसास हुआ कि वे कितना कुछ खो चुके थे। पहले जहां दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते थे, वहीं अब उनका जीवन सुनसान हो गया था। यूही को यह समझ में आने लगा था कि प्यार और दोस्ती केवल एक दूसरे के साथ समय बिताने का नाम नहीं है, बल्कि यह भी है कि जब किसी रिश्ते में समस्या हो तो उसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। यूही का दिल बहुत भारी हो गया था। उसने अपने फैसले पर अफसोस किया, क्योंकि उसने सबसे प्यारी दोस्ती और प्यार को खो दिया था। उसे अब महसूस हो रहा था कि वह जिस व्यक्ति को कभी अपना दोस्त समझती थी, वह अब उससे दूर जा चुका था। वह बार बार सोचती थी कि अगर उसने ताए ह्युन के प्रति अपनी भावनाओं को पहचानने में थोड़ा समय लिया होता, तो शायद वह आज इस स्थिति में नहीं होती। जून को भी अकेलेपन का एहसास हो रहा था। वह जब भी किसी पुराने पलों को याद करता तो उसका दिल टूट जाता था। उसे लगता था कि जो उसने अपने जीवन में सबसे ज्यादा चाहा, वही अब उससे दूर चला गया था। वह जानता था कि यूही के साथ उसकी दोस्ती अब खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी वह उसे माफ करने की सोचता था। हालांकि उसे यह भी महसूस हो रहा था कि यूही ने उसे बहुत बड़ा धक्का दिया था। इसके बावजूद जून के दिल में यूही के लिए बहुत प्यार था और वह चाहता था कि वह अपनी गलती को समझे और उसे फिर से दोस्ती का मौका दे। यह अकेलापन दोनों के लिए एक कठिन अनुभव था। यूही अक्सर सोचती थी कि क्या उसे अपने फैसले पर पछताना चाहिए या फिर उसे अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। वह जानती थी कि अब वह अकेली थी और अपने फैसलों के परिणामों का सामना कर रही थी। उसने ताए ह्युन के साथ अपना समय बिताने की कोशिश की, लेकिन वह भी उसे पहले जैसा सुख नहीं दे पाया। उसे यह समझ में आ गया था कि सच्ची खुशी किसी और से नहीं, बल्कि अपने भीतर से आती है। उसी समय ताए ह्युन भी अकेलेपन का दर्द महसूस कर रहा था। उसे भी यह एहसास हुआ था कि वह जो कुछ भी चाहता था, वह सब कुछ केवल उसके स्वार्थ के कारण टूट गया था। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अपने जीवन को बेहतर बनाने का फैसला किया। हालांकि वह चाहता था कि यूही और जून फिर से दोस्त बने, लेकिन वह जानता था कि इसके लिए समय की आवश्यकता थी। इस अकेलेपन ने दोनों को यह सिखाया कि कभी-कभी हमें अपने गलत फैसलों को सुधारने का मौका मिलना चाहिए। यह अकेलापन दोनों के लिए एक यात्रा की तरह था, जहां वे अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा प्यार और दोस्ती वही है जो ईमानदारी और विश्वास के साथ निभाई जाए। यूही और जून अब समझने लगे थे कि उन्हें अपने जीवन को एक नई दिशा देने की जरूरत है, और वे जानते थे कि केवल समय ही उन्हें यह सब ठीक करने का मौका देगा। समय के साथ यूही और जून दोनों ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। दोनों को यह एहसास हो गया था कि जो कुछ भी हुआ, उससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला था। रिश्तों में बुरे पल आते हैं, लेकिन उनसे बाहर आकर सच्चाई और दोस्ती की असली अहमियत समझी जाती है। उन्होंने अपने आप से यह वादा किया कि वे अब अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़ देंगे और एक नए सफर की शुरुआत करेंगे। यूही और जून अब एक दूसरे से अच्छी दोस्ती निभाने की कोशिश कर रहे थे। पहले जैसा प्यार अब शायद नहीं था, लेकिन यह भी सच था कि उनके बीच एक गहरी समझ और सम्मान था।
वे एक दूसरे से अब सच्चे दोस्त की तरह मिलते थे और अपने जीवन की नई राह पर आगे बढ़ रहे थे। वे जानते थे कि दोस्ती में कभी कभी दूरी भी जरूरी होती है, लेकिन साथ ही यह भी समझते थे कि सच्चे दोस्त कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं होते। यूं ही का जीवन अब पहले से थोड़ा बेहतर हो रहा था। उसने अपने पुराने फैसले पर पछताया, लेकिन अब वह इस बात को समझ चुकी थी कि उसे अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए। वह अब अपने आप में खुश रहने की कोशिश कर रही थी और अपने रिश्तों को सुधारने का हर संभव प्रयास कर रही थी। वह जानती थी कि वह अब किसी पर भी निर्भर नहीं रह सकती और उसे अपनी खुद की पहचान और आत्मसम्मान को प्राथमिकता देनी थी। जून भी अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस कर रहा था। उसने यूं ही के साथ अपने रिश्ते को खत्म कर दिया था, लेकिन वह अब यह समझ चुका था कि दोस्ती और प्यार का मतलब क्या होता है। उसने अपने भीतर की ताकत को पहचाना और अपने पुराने दूहक को दूर किया। वह अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने लगा और नए दोस्त बनाने में भी सक्षम हो गया। जून जानता था कि अब उसे किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बल्कि खुद पर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। इस बीच ताएह्युन को भी एहसास हुआ था कि वह अपने गलत फैसले पर पछतावा कर रहा था। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और यूं ही से माफी मांगी। हालांकि यूं ही ने उसे माफ किया, लेकिन वह जानती थी कि ताएह्युन के साथ उसका रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। ताएह्युन अब खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा था और उसने यह ठान लिया था कि वह अब सच्चे रिश्तों की कीमत समझेगा। यूं ही और जून के बीच फिर से एक नई शुरुआत हुई थी। वे अब पुराने रिश्तों को पीछे छोड़कर एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। दोनों का मानना था कि दोस्ती में विश्वास और समझ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब वे समझ चुके थे कि रिश्तों में वफादारी और सच्चाई सबसे बड़ी चीज होती है और इसने उनके रिश्ते को और मजबूत किया। उनकी दोस्ती अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। दोनों ने अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़ दिया था और नए रिश्ते की शुरुआत की थी। वे जानते थे कि भविष्य में और भी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन अब वे साथ मिलकर उनका सामना करने के लिए तैयार थे। यह उनके लिए एक नई शुरुआत थी जो उन्हें सच्चे दोस्त और सच्चे इंसान बनने की दिशा में ले जा रही थी। कुछ समय बाद ताएह्युन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि जिस रास्ते पर उसने चलने की कोशिश की वह सही नहीं था। यूं ही और जून के साथ वह दोस्ती की जो उम्मीद करता था वह उसे नहीं मिली। ताएह्युन को समझ में आ गया था कि वह जिस कारण यूं ही और जून के रिश्ते में दखल देने की कोशिश कर रहा था वह पूरी तरह से गलत था। उसकी आत्ममूल्यता और असुरक्षा ने उसे यह महसूस करवा दिया था कि वह अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने की बजाय दूसरों के रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। ताएह्युन के मन में अब पछतावा था। उसने खुद को कई बार कोसा कि अगर उसने अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त किया होता तो क्या चीजें अलग हो सकती थीं। लेकिन वह जानता था कि जो हो चुका वह अब बदल नहीं सकता था। उसने अपनी गलती स्वीकार की और फैसला किया कि वह अब आगे बढ़ेगा और अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। एक दिन ताएह्युन ने जून से मिलने का फैसला किया। उसने अपने दिल में ठान लिया था कि उसे जून से माफी मांगनी चाहिए ताकि वह किसी प्रकार के अपराध बोध से मुक्त हो सके। जब ताएह्युन जून के पास गया तो उसने सीधे तौर पर कहा, जून, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारे रिश्ते को बिना सोचे समझे दखल देने की कोशिश की। मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे और यूं ही के बीच में आकर गलत किया। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर सकोगे। जून ने ताएह्युन की बात ध्यान से सुनी। वह चुप रहा और कुछ देर तक सोचा। फिर उसने कहा, ताएह्युन, मैं जानता हूं कि तुमने अपनी गलती महसूस की है और मैं इस समय तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन मुझे यह भी समझना होगा कि हमें किसी की जिंदगी में बिना उनकी अनुमति के दखल नहीं देना चाहिए। हम सबका अपना रास्ता है और हमें उसे अपनी अपनी तरह से जीने देना चाहिए। जून की बातें ताएह्युन को समझ में आ गईं। वह जानता था कि अब उसे किसी भी रिश्ते को इज्जत देनी चाहिए और किसी की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ताएह्युन के दिल में अब कुछ हल्का हुआ। उसने महसूस किया
कि माफी मांगने से न केवल जून का दिल सुकून में आया, बल्कि उसे भी अपने जीवन को सुधारने की प्रेरणा मिली। वह अब जानता था कि जो गलती उसने की थी वह अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन वह खुद को अब बदलने की कोशिश करेगा। उसने यह भी ठान लिया था कि वह कभी भी किसी रिश्ते को अपनी असुरक्षाओं या गलत सोच की वजह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ताए ह्युन ने फिर से अपने जीवन की दिशा बदलने का फैसला किया। उसने यह तय किया कि अब वह खुद को सही दिशा में ढालने के लिए कड़ी मेहनत करेगा, ताकि वह भविष्य में किसी और को दुख न पहुंचाए। यह ताए ह्युन के लिए एक नया अध्याय था, जिसमें वह अपनी गलतियों से सीखने और सुधारने का प्रयास कर रहा था। यह अनुभव ताए ह्युन के लिए एक बड़ा सबक था। उसे समझ में आ गया था कि असली प्यार और दोस्ती वही होती है जिसमें सच्चाई, ईमानदारी और सम्मान होता है। उसने अपने जीवन में सच्ची दोस्ती और प्यार की अहमियत को समझा और अब वह अपने जीवन को सही तरीके से जीने के लिए तैयार था। समय के साथ यूही और जून के बीच दोस्ती की बुनियाद और भी मजबूत हो गई। दोनों ने काफी समय साथ बिताया था और एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ सीखा था। पहले जो गलतफहमियां और कड़वाहटें थीं, वे अब सुलझ गई थीं। अब उनका रिश्ता सिर्फ एक दोस्ती थी, लेकिन यह एक सच्ची और मजबूत दोस्ती बन चुकी थी। यूं ही को एहसास हुआ था कि सच्चे रिश्ते किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं चाहिए, और उसने यह भी समझा कि दोस्ती में विश्वास और ईमानदारी सबसे अहम होती है। जून ने भी यह सीखा था कि सच्ची दोस्ती का मतलब सिर्फ खुश रहना नहीं है, बल्कि मुश्किलों में एक दूसरे का साथ देना भी है। उसने महसूस किया कि दोस्ती का मतलब सिर्फ अच्छे समय का साथ नहीं है, बल्कि बुरे वक्त में एक दूसरे को संभालना भी है। यूही और जून अब एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद रहते थे। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। इस दौरान ताए ह्युन ने भी अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा था। पहले उसे यह नहीं समझ में आता था कि किसी के साथ विश्वासघात करने से क्या होता है, लेकिन अब उसने जान लिया था कि सच्ची दोस्ती और प्यार का मतलब सिर्फ दूसरों के साथ धोखा नहीं देना है। ताए ह्युन ने अब यह ठान लिया था कि वह कभी भी किसी रिश्ते को खराब नहीं करेगा और हमेशा सच्ची दोस्ती की कीमत समझेगा। तीनों ने अब एक दूसरे से माफी मांगने के बाद अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में मोड़ दिया था। ताए ह्युन ने भी यूही और जून के बीच दोस्ती की अहमियत को समझा और उन्हें अपने अच्छे दोस्त मानते हुए अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की। वह जानता था कि उसके पुराने कदमों से उनका रिश्ता चोटिल हुआ था, लेकिन अब वह यही चाहता था कि वह सच्चे दोस्त बनकर उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सके। यूही और जून ने भी उसे स्वीकार किया और अब वे तीनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए थे। अब वे मिलकर खुश रहते थे और समझते थे कि दोस्ती में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबरी से एक दूसरे का साथ देते हैं। उनका रिश्ता अब सिर्फ एक प्यार भरी दोस्ती था, जो न किसी भूतकाल के कड़वे अनुभवों से प्रभावित थी और न ही भविष्य के डर से। वो सब जानते थे कि दोस्ती की सबसे बड़ी ताकत एक दूसरे के साथ समझदारी और प्यार से काम करने में है। अब उनका जीवन सरल और खुशहाल था, क्योंकि वे जानते थे कि सच्चे रिश्ते तभी बनते हैं जब उन पर भरोसा, ईमानदारी और सच्चाई की नींव हो। इस प्रकार यूही, जून और ताए ह्युन ने दोस्ती की असली कीमत को समझा और अपने रिश्ते को एक नए रूप में आगे बढ़ाया। यह सब उन्हें यह सिखाता है कि दोस्ती कभी खत्म नहीं होती, बल्कि वह समय के साथ और मजबूत होती है अगर उसे सच्चाई और प्यार के साथ निभाया जाए। समय के साथ यूही, जून और ताए ह्युन ने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा था। अब उनकी जिंदगी एक नई दिशा में चल रही थी। उन्होंने समझा था कि दोस्ती, प्यार और रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण चीज है सच्चाई और विश्वास। वे अब एक दूसरे को और बेहतर समझने लगे थे और इस समझ से उनके रिश्ते में और भी गहरी दोस्ती और सच्चे संबंध बन गए थे। यूं ही जून और ताए ह्युन अब अपने पुराने अनुभवों से बहुत कुछ सीख चुके थे। वे जानते थे कि कोई भी रिश्ता बिना कठिनाइयों और संघर्षों के नहीं चलता, लेकिन जब लोग एक दूसरे के साथ ईमानदारी से खड़े होते हैं तो वे इन कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। यूं ही अब जानती थी कि सच्ची खुशी किसी और से नहीं, बल्कि अपने भीतर की संतुष्टि
और सच्चे रिश्तों से आती है। उसने महसूस किया था कि जब आप सच्चे दिल से किसी को प्यार करते हैं और उनका साथ निभाते हैं तो वही असली खुशी है। जून ने भी यह सीखा था कि रिश्तों में कभी भी उम्मीदें ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्यार और दोस्ती वही होती है जब दो लोग एक दूसरे की इच्छाओं और भावनाओं को समझते हैं और एक दूसरे को किसी भी हालत में छोड़ने का नाम नहीं लेते। उसने यह भी महसूस किया कि सच्ची दोस्ती और प्यार का मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा खुश रहना है, बल्कि यह है कि आप एक दूसरे के साथ रहते हुए भी कठिन समय का सामना कर सकते हैं। ताए ह्युन ने भी अपनी गलतियों को सुधारते हुए यह समझा कि किसी भी रिश्ते में धोखा देना उसे तोड़ना नहीं बल्कि उसे और मजबूत बनाना चाहिए। वह अब जानता था कि सच्चे रिश्ते केवल भावनाओं से नहीं बल्कि विश्वास और सम्मान से बनते हैं। अब वह सच्चे दोस्त और सच्चे प्यार की कीमत समझता था। तीनों अब अपने अपने जीवन में खुश थे। यूं ही और जून ने अपनी दोस्ती को पहले से ज्यादा मजबूत किया था और ताए ह्युन ने भी अपनी गलतियों से सीखा था कि जिंदगी में सच्चे रिश्तों का कोई विकल्प नहीं होता। वे तीनों एक दूसरे के साथ समय बिताते, खुश रहते और यह समझते थे कि सच्ची खुशी केवल उसी में मिलती है जब रिश्ते सच्चे और ईमानदार होते हैं। समाप्ति पर यूं ही जून और ताए ह्युन ने एक नई शुरुआत की थी। वे जानते थे कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं होता, लेकिन जब लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो वे सच्ची खुशी पा सकते हैं। उनके रिश्ते अब केवल दोस्ती के रूप में नहीं बल्कि एक मजबूत और ईमानदार रिश्ते के रूप में थे। अब वे अपने जीवन में सच्चाई और प्यार की अहमियत समझ चुके थे और यही उनका जीवन का सबसे बड़ा संदेश था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार और दोस्ती कभी भी बिना विश्वास के नहीं हो सकती। हमें अपने रिश्तों को सच्चे दिल से निभाना चाहिए और जब ऐसा करते हैं तो हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।